जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट एनालिसिस और देखने वाले हैं आने वाले वीक में हमें मार्केट का ट्रेंड क्या दिखाई दे सकता है और कौन सी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और किन रेंज से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई के बर्थडे तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो। तो ये वीक अगर आप देखोगे तो मार्केट बढ़िया सा हमें क्लोज करता हुआ नजर आया 5935, मतलब एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है। एक कंसोलिडेशन एरिया मार्केट ने 3 वीक में फॉलो किया था, जहाँ पे बायर सेलर्स की लड़ाई चल रही थी। मार्केट ब्यूटीफुली उसको ब्रेक कर चुका है और बढ़िया सा डाउन साइड में क्लोज हमें 5935 पे देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है? तो यहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट? अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाता है तो हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा बनने वाला है? सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास में बनने वाला है 5600। 5600 हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि आप देखोगे मार्केट क्या किया था प्रीवियस टाइम भी, एक डाउनफॉल में था, कंसोलिडेट किया, डाउनफॉल में मतलब जब भी मार्केट 5600 पे पहुंचा वहां से क्या आया, हमें बाइंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया। बाइंग प्रेशर बनने के बाद मार्केट अप साइड में गया, अप साइड में जाने के बाद फिर से वही रेंज पे आया और क्या हुआ, फिर से बाइंग हमें एक्टिवेट होता हुआ नजर आया। मतलब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से बायर्स लोग एक्टिवेट होने का ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन होता है तो हमारे लिए डाउन साइड में ये सपोर्ट जोन बहुत काम का रहने वाला है। तो ये वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट प्योरली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट में सेलर्स बहुत तगड़े एक्टिवेट है और हमारे मूविंग एवरेज भी डाउन साइड में क्रॉस ओवर करते हुए हमें नजर आ रहा है, जो कि एक 50 मूविंग एवरेज भी हमें बढ़िया सा क्रॉस ओवर, मतलब एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है और 20 मूविंग एवरेज भी बढ़िया सा क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है? तो मार्केट अगर यहाँ से निकलता है तो डाउन साइड में 5600 तक आ सकता है। ये था वीकली चार्ट का। अब डेली चार्ट पर आप देखोगे तो डेली चार्ट पर थोड़े सीन क्लियर है। तो चलिए चलते हैं डेली चार्ट पर। आप अगर डेली चार्ट पर देखोगे तो डेली चार्ट पे हमें क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, एक सिमिलर मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मॉर्निंग स्टार क्या होता है? तो मॉर्निंग स्टार एक बाइंग प्रेशर हमें मार्केट में दिखाता है, मतलब सेलर्स वीक गिर रहे हैं और बाइंग प्रेशर आ रहा है, ऐसा मार्केट में हमें एक संकेत देता है मॉर्निंग स्टार। बट एक कंप्लीट मॉर्निंग स्टार नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर देता, मतलब जो कि रेंज हमारे पास में रहता 6035, इस रेंज के आसपास में अगर मार्केट क्लोज कर देता तो उसके बाद एक कंप्लीट मॉर्निंग स्टार हमें देखने को मिलता, उसके बाद मार्केट अपसाइड में जा सकता था। अब अगर मार्केट कल का दिन हमें गैप अप करता हुआ नजर आता है तो कौन सी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है? टॉप साइड में हमारे पास में ये रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि होगी हमारे पास में राउंड फिगर रेंज। आपको बताता हुआ आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा 6200। ये हमारे पास में क्या रहने वाली है? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से अप होने के बाद, गैप अप होने के बाद, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो रेंज होगा 5600। 5600 तक ही, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये रेंज पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ से एक पुट साइड में जाकर 5600 का एक टारगेट रख सकते हो। बट कब? जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हमें बाइंग कब करनी है? जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो कि होगा 6600। मतलब यहाँ पे अगर रिटेस्ट करता है तो हम बाइंग करेंगे, बट कहाँ तक? 6600 तक। इस रेंज तक हम बाइंग करेंगे। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में बाइंग फिर से स्ट्रॉन्ग हमें बनती हुई नजर आ सकती है, बट पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि मार्केट एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बना सकता है। ये क्या है, एक पैटर्न का मतलब निकलाइन भी है। मार्केट यहाँ पे प्रॉपर्ली एक डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेट किया, उसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट अगर करता है तो उसके बाद में हमें डाउन साइड की रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है इस निकलाइन पे। मैंने आपको जो बताया 6200 वाली रेंज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो आपको टारगेट रखना है डाउन साइड में 5600, क्योंकि एक हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और मार्केट कल का दिन हमें गैप अप करता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि मार्केट आप देखोगे एक रैली के बाद प्रॉपर्ली एक पॉज लेता हुआ नजर आया। पॉज लेने के बाद यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और कल का दिन गैप अप हो रहा है तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट ये रेंज को टेस्ट करने के लिए ऊपर की साइड में आ सकता है। अगर गैप अप करता है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है आज का क्लोज। ये क्लोज पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है? अगर इस क्लोज पे मार्केट नहीं आ रहा है तो मैं आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे एकदम परफेक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको ट्रेड कैसे प्लान करने है। तो हमें डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक पुल बैक ले सकता है, बट कहाँ तक ले सकता है? ये रेंज तक, जो कि होगा हमारे पास में 6200। 6200 तक हमें
मार्केट एक पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये रेंज पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें बायर्स की एंट्री मार्केट में कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको मंडे के दिन में प्लानिंग कैसे करनी है। तो आप अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम देखोगे तो मैंने आपको प्रीवियस टाइम में रेंज दिए थे। मैं फिलहाल कुछ दिन के लिए ऑफलाइन था, मेरा न्यू सेटअप पर कुछ काम चल रहा था, मेरे रूम में कुछ वर्क चल रहे थे, मैंने लोकेशन थोड़ी चेंज कर दी, मेरे नेटवर्क इशू हो गए थे, इसलिए मैंने बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो इसलिए थोड़ा इशू हुआ था, बट अब फिर से आपका भाई कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने वाला है। तो मार्केट में आप अगर प्रीवियस टाइम की मेरी रेंज देखोगे वहां पे क्या हुआ, मार्केट प्रॉपरली डाउनफॉल में था। डाउनफॉल के बाद आप देखोगे मार्केट ने प्रॉपरली वही रेंज से मेरे रिजेक्शन लिया था। रिजेक्शन लेने के बाद मैं आपको क्या बताता हूँ, अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है और रेड में क्लोज देता है तो गैप अप होता है, बट अगर रिजेक्शन लेता है और फिर से ग्रीन आता है तो क्या होता हुआ नजर आ सकता है, गैप अप। तो प्रॉपरली वैसा ही होता है और गैप अप होने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज बनाया था हमारे लिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बन चुका था। मार्केट प्रॉपरली उस रेंज को क्या किया था, ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के बाद हमें डाउन साइड में मार्केट क्या करता हुआ नजर आया था, क्लोज करता हुआ नजर आया था। अब क्लोज करने के बाद हमें नेक्स्ट दिन क्या ओपन होता हुआ नजर आया, मार्केट प्रॉपरली एक गैप अप ओपन होता हुआ नजर आया। अब गैप अप के बाद यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट के बाद अगर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक के बाद अगर गैप अप मार्केट कर रहा है, तो यहाँ से हमें क्लियर कट विदाउट डाउटफुली अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देता है तो हमें सीधा सीधा बाइंग में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेलर एक्टिवेट थे और सेलर बहुत स्ट्रांग होते तो सेलर इसको गैप अप होने नहीं देते। अगर गैप अप होने भी देते तो वो क्या ट्राई करते, 5875 से फिर से डाउन साइड में पुश करने का ट्राई करते। बट यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने बढ़िया सा गैप अप किया, मतलब हमें बाइंग प्रेशर अच्छा खासा 5762 से देखने को मिला। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारे लिए बन चुका है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से ओपन होने के बाद मार्केट ओपन होने के बाद जहाँ पे ओपन हुआ 5850, यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट प्रॉपर्ली अपसाइड में हमें एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके बढ़िया सा क्लोज करता हुआ नजर आया। क्लोज करने के बाद मार्केट क्या किया, प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस जोन पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट के बाद आप अगर देखोगे तो आप देखोगे मार्केट प्रॉपर्ली कंसोलिडेट के बाद अप साइड में गया, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक बना। हैमर कैंडलस्टिक बना और यहाँ से सीधा सीधा मार्केट क्या किया, 1:2 का टारगेट हमें देता हुआ नजर आया। ठीक है, 1:2 का मार्केट प्रॉपर्ली टारगेट देता हुआ नजर आया। अब मैं आपको हर बारी क्या बताता हूँ, अपनी एंट्री कैसी रहती है रिटेस्ट की। मेरे को फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे मिली थी, मेरे को फर्स्ट ट्रेड यहीं पे मिली थी। क्यों मिली थी, क्योंकि मार्केट प्रॉपर्ली अप साइड में गया, यहाँ पे एक रेंज बनाया है, यहाँ पे सेलर्स लोग एक्टिवेट करने का ट्राई किए थे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मार्केट अगर रेंज बना रहा है तो उसको मार्क कर लीजिए हाई लो से। अब यहाँ पे मेरे रिटेस्ट तो बन चुका था और एक रेंज भी बन चुका था। जैसे मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट लिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और मेरा एसएल मैंने रेजिस्टेंस जोन पे लगा दिया था, जो कि एक ब्रेकेबल रेजिस्टेंस जोन था, एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा था, वहां पे मैंने मेरा एसएल लगा दिया था। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने फर्स्ट 2-3 कैंडल में ही मेरा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर दिया था। अब फर्स्ट कैंडल टारगेट कंप्लीट होने के बाद मैं क्या कर दिया, इस ट्रेड से एग्जिट हो गया। उसके बाद मार्केट क्या किया, प्रॉपर्ली डाउन साइड में आया। डाउन साइड में कहाँ पे आया, जहाँ पे मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर फेस किया था, मतलब जहाँ पे गैप अप के बाद मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होते वहीं पे मार्केट डाउन साइड में आया और यहाँ पे क्या बना, हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक के बाद मार्केट सीधा सीधा अप साइड में गया और फिर से डाउन साइड में आने का ट्राई किया। अब यहाँ से फिर से डाउन साइड में मार्केट आया, मतलब यहाँ पे भी क्या बन चुका था, एक सेलर ये सेलिंग रेंज हमारे लिए बन चुका था, एक न्यूली सेलिंग रेंज। बट हमारे लिए एक कंफर्म सेलिंग रेंज कौन सा था, 5975। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, आप देखोगे प्रीवियस टाइम में एक रैली चली थी। रैली के बाद मार्केट कहाँ पे पॉज लिया था, सेम रेंज पे 5975। इस रेंज पे मार्केट कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट लिया, मतलब ये क्या बन चुका था, एक सपोर्ट एरिया बन चुका था। इतने बड़े रैली के बाद मार्केट अगर एक जगह पे रुक रहा है, बढ़िया सा कंसोलिडेट कर रहा है, 1-2 और अगर एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे बाइंग हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। अगर बाइंग अच्छी खासी देखने को मिलती है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज बन जाती है। तो ये रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब मैं प्लानिंग कब करने वाला था, मार्केट अगर इस रेंज को टेस्ट करता तो मैं सेलिंग का प्लान करने वाला था, बट सेम सीन हो गया। आप देखोगे मार्केट किया गया, मार्केट प्रॉपरली मेरे रेंज पे आया। यहाँ से निकलने के बाद मार्केट क्या किया, प्रॉपरली मेरे रेंज पे आया। रेंज पे आने के बाद मुझे सेलिंग दिखा। सेलिंग दिखने के बाद आप देखोगे प्रॉपरली मार्केट डाउन साइड में जाना स्टार्ट कर दिया। अब डाउन साइड में जाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद हुआ क्या, मार्केट फिर से यहाँ से पलट गया और हमें रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है 5946 इस रेंज से। अब यहाँ से हमें कल का दिन क्या देखने को मिल सकता है, तो एक कल का दिन हमें पॉसिबल क्या देखने को मिल सकता है, एक गैप डाउन मार्केट दिखाई दे सकता है। क्यों गैप डाउन दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्रीवियस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक सेलिंग रेंज है हमारे लिए न्यूली बना हुआ, जो कि 5955 ऐसा समथिंग कुछ तो भी होगा। ठीक है, ये रेंज हमें क्या बन चुका है, न्यूली सेलिंग रेंज बन चुका है। मार्केट बढ़िया से यहाँ से अप साइड में गया
उसको ब्रेकआउट किया, डाउन साइड में आया, डाउन साइड में यहाँ पे फिर से क्या हुआ, जो एक बाइंग जोन था वहाँ पे फिर से बायर्स लोग एक्टिवेट हुए, और बायर्स एक्टिवेट होने के बाद फिर से हमारी जो सेलिंग एरिया था वहाँ पे क्या दिख रहे हैं, हमें फिर से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और मार्केट बढ़िया सा 5946 पे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कल का दिन गैप डाउन होता है तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी बनने वाली है, 5875। अब यही रेंज हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बनने वाली, क्योंकि आप देखोगे मार्केट किया क्या, मार्केट गैप अप हुआ, यही से टप्पा लिया और अप साइड में गया, मतलब यहाँ पे क्या है, बाइंग अवेलेबल है, फिर से डाउन साइड में आया, फिर से क्या लिया, वही से टप्पा लिया और अप साइड में गया, मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स अग्रेसिवली एक्टिवेट है। अगर कल का दिन मान लीजिए गैप डाउन होता है मार्केट, और गैप डाउन हमें बढ़िया सा इस रेंज में होता हुआ नजर आता है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है 5875। अगर मार्केट इस रेंज में ऊपर जाकर इस क्लोज से रिजेक्शन लेता है तो आप यहाँ से एक पुट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पुट शॉर्ट कर सकते हैं। कब, अगर मार्केट क्लोज से रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से अप साइड में जाकर, तो पुट शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में जा रहा है तो आपको बिल्कुल भी पुट में घुसना नहीं। क्यों नहीं घुसना है, क्योंकि मार्केट पास में बहुत सारे सपोर्ट जोन होने वाले, 5900 से भी मार्केट अप साइड में पलट सकता है, और डाउन साइड में मैंने आपको बताया 5875, यहाँ से भी मार्केट अप साइड में पलट सकता है वेरी हाई चांसेस से। तो आपको पुट शॉर्ट बिल्कुल भी करना नहीं है यहाँ से, अगर मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में जा रहा है तो। अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है और क्लोज पे रिजेक्शन ले रहा है तभी आप पुट में जाओगे, ठीक है। बट अगर मार्केट इस रेंज और ये रेंज 5875, ये दो रेंज पे डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा है, तो आप एक स्मॉल स्कार्प बाइंग की साइड में जा सकते हो। क्यों जा सकते हो, कि हमें प्रीवियस टाइम यहाँ से क्या देखने को मिला था, एक बाइंग प्रेशर मार्केट में बनता हुआ नजर आया था, तो यहाँ से क्या हो सकता है, फिर से बायर्स लोग एक्टिवेट हो सकते हैं, एक चांस है। तो यहाँ से हमें बाइंग की सोचना है, अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन पे आ रहा है, जैसे एक बाइंग दिखाई दे रहा है गैप डाउन के बाद, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज आपके पास 5900 और 5875 समथिंग, ये दो रेंज आपके पास इंपॉर्टेंट रहने वाले। और मेरी अगर माने तो सबसे सेफ एंट्री आपकी तभी रहेगी, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होगा, मार्केट को आने दीजिए नीचे, और अगर मार्केट 5875 को रिटेस्ट कर रहा है तो उसके बाद आप कॉल का प्लान कर लीजिए, अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो पुट का प्लान कर लीजिए। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से एक रिस्क हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार मैं एक बार ट्रैप हो चुका हूँ, करता है, बट मार्केट कभी कभी क्या करता है, यही से रिजेक्शन लेकर एक लंबी रैली शुरू कर देता है, तो यहाँ से एक स्मॉल रिस्क भी हो सकती है और एक प्रॉपर एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन है मार्केट में, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारा 5875 होने वाला है। तो यही रेंज पे आपको बस फोकस करना है, आपके सेटअप में अगर कॉल साइड में बैठ रहा होगा तभी आपको यहाँ से कॉल साइड में जाना है, वरना होल्ड करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपका कॉल साइड में बैठेगा तभी आपको जाना है, और पुट साइड में आपको 5875 ब्रेक होने के बाद जाना है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है। और मान लीजिए मार्केट हमें कल का दिन गैप अप होता हुआ नजर आता है, तो गैप अप के बाद हमारे पास में कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो गैप अप के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है 6050। 6050 यही रेंज क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट जब भी यहाँ पे आता है सपोर्ट लेता है, और मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे क्या लिया था, रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या है, प्रॉपरली एक बाइंग और सेलिंग जोन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है। अगर मार्केट कल का दिन गैप अप होता है 5975 के ऊपर, तो यहाँ पे हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें फर्स्ट कैंडल को नोटिस करना है। फर्स्ट कैंडल अगर डाउन साइड में जा रही है तो हमें डाउन साइड में सबसे ज्यादा फोकस करना है 5975। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा अपसाइड में प्लान कर लेंगे। बट अगर ब्रेक करता है तो हमारे यहाँ पे क्या पैटर्न बन जाएगा, हमारे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, मार्केट डाउन साइड में आकर फिर से डाउन साइड में हमें टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है 5875। आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, उसका हेड बन जाएगा, अगर गैप अप कर रहा है और फिर से इसमें आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड शोल्डर बनाकर फिर से डाउन साइड में जाने का ट्राई कर सकता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ मार्केट में पैटर्न बनते हैं, आपको अच्छा खासा एनालिसिस करना आना चाहिए। तो गैप अप के बाद आपको सबसे बात इंपॉर्टेंट क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल डाउन में जा रही है तो 5975 को आपको प्रॉपरली एनालिसिस करना है, इस रेंज पे फोकस करना है। अगर फर्स्ट कैंडल अप साइड में जा रही है, मान लीजिए अप साइड में जा रही है, तो अप साइड में आपको कुछ नहीं करना है, 6050 पे एक फोकस करना है, यहाँ से हो सकता है, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है और फिर से डाउन साइड में जा सकता है। डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है, तो डाउन साइड में अगर मार्केट को बाइंग लानी होगी तो मार्केट कहाँ तक आएगा, 5975, यहाँ तक मार्केट प्रॉपरली आएगा, और यहाँ से टप्पा मार के मार्केट क्या करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लोग यहाँ पे सीलिंग करके बैठेंगे वो लोग ट्रैप हो गए और हमें यहाँ से फिर से एक पावरफुल मूव अप साइड में आती हुई नजर आ सकते हैं। बट आपका भाई आपके लिए दोनों अपॉर्चुनिटी बता देता है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ से पुट में बैठोगे, पुट में आपका टारगेट 5975 रहेगा, यहाँ पे आपको सब क्वांटिटी आपकी एग्जिट करनी है।
जैसे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो आपको इसी के प्रॉफिट से यहाँ पे स्मॉल एसएल लगा के कॉल साइड में बैठना है। यहाँ पे एक पॉसिबल अपसाइड में मूव आ सकती है और इससे ज्यादा आपको टारगेट अपसाइड में देखने में मिल सकता है। हाँ, मार्केट सीधा सीधा नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। मतलब ये लोग भी इनका ट्राई करेंगे फिर से डाउन साइड में पुश करने के, बट चांस क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है तो चांस वेरी हाई होगा मार्केट यहाँ पे इनके एसएल खा के फिर से अपसाइड में जा सकता है। तो गैप अप के बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 6050 और 5975। तो ये दो रेंज गैप अप में आपके पास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मार्केट फिलहाल एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है। आप अगर प्रॉपरली मार्केट को एनालिसिस करते होगे तो मार्केट हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक प्रॉपरली एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट जब भी उस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है हमें क्या करता हुआ नजर आ रहा है, एक बाउंस लेता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। ये रेंज भी आपकी इसमें ड्रॉ कर लीजिए। गैप अप के बाद अगर मार्केट इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा और मार्केट फिर से डाउन साइड में जाने का भी ट्राई कर सकता है। तो ये रेंज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो एक बार मैं आपको सब रेंज बता देता हूँ, वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। वही रेंज पे आपको मार्केट घूमता हुआ नजर आ सकता है। तो अप साइड में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाली है 6058, सेकंड रेंज बनने वाली है 5972, थर्ड रेंज बनने वाली है 5874, उसके बाद 5823 और लास्ट रेंज बनने वाली है 5761। यही रेंज पे आपको मार्केट घूमता हुआ नजर आएगा और ये भी रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए जो कि होगा 6112। ये रेंज भी आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। ये भी रेंज आपके पास में इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाले हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर जाने का ट्राई करता है तो ये रेंज भी आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए ताकि आपके भाई का कॉन्फिडेंस बढ़े और आपके भाई जल्दी जल्दी आपके लिए लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर पाए। जय श्री महाकाल।